हम्म तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। आज की हमारी क्लास में हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी कि कार्बन की दो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से जो कार्बन होता है वो खुद के साथ ही अपने कंपाउंड्स बना सकता है और वो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो दो प्रॉपर्टी थी बच्चों, कार्बन की टेट्रावैलेंसी और कार्बन की हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी या कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते थे, जो मतलब चतुर्दश और दूसरा था हमारा क्या, संयोजकता। ठीक है, चतुर्दश संयोजकता और दूसरा क्या था बच्चों हमारा श्रृंखलन। ये दो प्रॉपर्टी थी किसकी, कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन एक यूनिक क्या बनता था, कंपाउंड बनता था, जो खुद के साथ ही क्या बना सकता था, बॉन्ड बना सकता था, और खुद के साथ बॉन्ड बना के क्या बना सकता था, कंपाउंड यानी कि यौगिक, कंपाउंड यानी कि यौगिक बना सकता था। बस समझ में आ गई। हाँ, आज के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों हम सबने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो अक्सर कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट, यानी कि हिंदी में कौन सा बॉन्ड, जल्दी कौन सा बॉन्ड बनाता है वो, कौन सा तो चैप्टर नहीं पढ़ा तूने, तो आई नहीं थे उस दिन, तो फिर वाह। हाँ, संयोजी आबंध, क्या बच्चों, संयोजी आबंध। ठीक है, तो कार्बन जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन जो है क्या बनाता है, संयोजी आबंध। ठीक है, संयोजी आबंध बनाता है। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, क्या तरीके से होता है, तीन तरह के। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है बच्चों आपका सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल। एक होता है आपका डबल बॉन्ड, और एक होता है बच्चों आपका ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है, ट्रिपल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एकल, ठीक है, द्वि और त्रि। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इन सबके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, एकल आबंध, एकल आबंध। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जब व्हेन कंपाउंड्स या व्हेन मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हो, व्हेन एलिमेंट्स आर formed, when elements are combined with the help of sharing two electrons, then it forms a single bond, ठीक है, जब तत्व यौगिक बनाता है दो इलेक्ट्रॉन को साझा करके, साझा लिखे ना, साझा करके तो दो इलेक्ट्रॉन साझा करके तो वह एकल आबंध बनाता है, एकल आबंध बनाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, देखते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा है। जब आप सबको पता है एक हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन के पास क्या होता है, एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर दूसरा एक हाइड्रोजन आयन है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। क्योंकि अब हमें कैसे पता लगा कि कैसे स्टेबल होता है, तो के, एल, एम और एन शेल पढ़ा था, इसमें 2 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, यही है ना। तो अगर के शेल में 2 है तो स्टेबल है, अगर एल शेल तक 8 है, मतलब 2 और 8 10 है तो स्टेबल है।
ठीक है। अगर M में 8 है मतलब लास्ट सेल पूरा कम्प्लीटली फिल है तो स्टेबल है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या स्टेबल है, एक हाइड्रोजन क्या स्टेबल है, नहीं, तो इसको दो चाहिए ना स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा मैं इसके साथ बॉन्ड बना ले, इसके साथ क्या कर शेयरिंग कर लेता हूँ, ये बोलेगा मैं इसके साथ शेयरिंग कर लेता हूँ। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बच्चों, दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, दो। इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल। इसको तो H2 के नाम से भी जानते हो, है ना। तो H2 जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसे फॉर्म होता है, H2 जो यौगिक होता है वो कैसे बनता है, जब एक एक क्या दो हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या हो वहां पे शेयरिंग हो, दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझा करे, ठीक है, क्या करे, साझा करे। बात समझ में आ गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, शेयरिंग हो, क्या हो, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। बेटा उसको आगे बढ़ू, रुक जाओ क्या, साल भर रुकूंगा क्या, आगे बढ़ो। अब सिंगल बॉन्ड हो गया, अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, सॉरी डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बच्चों क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब दुई आवरण, ठीक है, दुई आवरण, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है, 4, ठीक है, 4, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होती है, साझेदारी, ये ज होगा, झ होगा, झ होगा ना, साझ, दो भी है, लिख ले यार, साझेदारी बोलते हैं ना, आई थिंक तो। सहभागी लिख दो, अच्छा वर्ड है सहभागी, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन की सहभागी से क्या बनता है हमारा, क्या बनता है बच्चों हमारा, तो या आप ऐसा भी कह सकते हो, देखो एक्चुअली में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे, एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2-2, ठीक है। तो आप यहाँ पे बुक्स में आपके 2 भी लिखा हो सकता है, क्या लिखा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की, बस सुन में। और उस वाले सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में कितना, 1, डबल बॉन्ड में 2, ट्रिपल बॉन्ड में 3, इस तरीके से। मैंने क्या काउंट करे थे, 4 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते, ठीक है। तो 4 भी बोल सकते हो अगर ऐसे जाओगे तो, ठीक है। बट यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा बहुत फेमस एग्जांपल होता है जिससे हम सांस लेते हैं, किससे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो तुम सबको पता है ऑक्सीजन पे जो आउटर शेल होते हैं उसमें उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होते हैं। तो इसको क्या करने पड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। तो शेयरिंग करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएगा, ठीक है। एक और O आएगा इसके बगल में, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 होंगे, ठीक है। तो अब देखो इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, लास्ट में 8 चाहिए, इसके पास कितने हैं, 6 हैं, तो उसको 2 और चाहिए ना। तो ये बोलेगा भाई मैं काम करता हूँ, तेरे वाले भी ले लेता हूँ और उसके बाद क्या कर लेता हूँ, ठीक है, मैं अपना बॉन्ड बनाता हूँ। अब इसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये वाला बोला ठीक है, तो मैं भी तेरे वाले ले लेता हूँ और मैं से बना लेता हूँ, बॉन्ड बना लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब इनके बीच में क्या, 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बन गए, 2, इसीलिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड, क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, O डबल बॉन्ड O क्या बनता है हमारा, O2 कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, O2 कंपाउंड बनता है। और तुम सबको पता होगा O हमेशा इसी फॉर्म में क्या होता है, मौजूद होता है, इसी फॉर्म में मिलता है ना हमेशा O, किस फॉर्म में, O2 की फॉर्म में, किस फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। और यही हम सांस भी लेते हैं, बस समझ में आएगी। वो कभी भी फ्री स्टेट में हमें नहीं दिखता, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं दिखता, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड में कितने बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 3। ट्रिपल बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 3 आबंध, 3 आबंध में 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, या शेयर्ड लिख दो, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ठीक है। 3
इलेक्ट्रॉन की सहभागी। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या बच्चों हमारा N2 मतलब नाइट्रोजन। अब आप सबको पता होगा नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने होते हैं? हाँ कितने होते हैं? आप पढ़ो 5 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन होगा उसके कितना हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए, हो गए। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8। कितने चाहिए? 8। ठीक है, बट इसके पास कितने हैं? 5 ही है, तो ये 3 ले लेगा। तो ये क्या बोलेगा? भाई मैं मेरे को तेरे वाले 3 दे दे, मैं उससे क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये बोलेगा ठीक है, फिर मेरे को भी तेरे वाले दे दे, तो इससे क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। कौन सा फॉर्म कंपाउंड फॉर्म करता है? N2। क्या? N2। इस तरीके से हमारा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। बात समझ में आ गई? और ये आपकी बुक में दे रखा है सेकंड पेज पे, ये चीज है ना जो भी हमने समझी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समझा दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट? पक्का? ठीक है, बहुत इजी था ना कि भाई सिंगल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन की, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन की। किसकी? 3 इलेक्ट्रॉन की। इसका सिंबल क्या होगा? एक डैश। इसका सिंबल क्या होगा? 2 डैश। इसका क्या होगा? 3 डैश। ठीक है, बात समझ में? इसका एग्जांपल H2, इसका एग्जांपल O2, इसका एग्जांपल N2। क्लियर है? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। बात समझ में आ गई? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं? 2। इसमें कितने शेयर हो रहे हैं? 4। इसमें कितने हो रहे हैं? 6। इसमें कितने हो रहे हैं? 6। बात समझ में आ गई? हाँ, बात समझ में? मतलब यहाँ पे टोटल इन्वॉल्व कितने? 2 है। यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है? 4। यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है? 6। बट शेयरिंग कितने की हो रही है? एक की हो रही है। यहाँ पे 2 की हो रही है, और यहाँ पे 3 की। तो 3 उधर से भी हो रहे हैं, 3 इधर से भी, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो उस हिसाब से ही है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया तक? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड होगा? तुम बताओ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से सबसे मजबूत कौन सा बॉन्ड होगा? किसको तोड़ना सबसे आसान होगा? बताओ बताओ। बताओ कौन से को तोड़ना आसान होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसको तोड़ने में ज्यादा? हाँ, हाइड्रोजन को तोड़ना आसान होगा। चलो हाइड्रोजन मान लेते हैं तुम्हारी बात, हाइड्रोजन को तोड़ना आसान होगा। और उसके बाद किसको? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। मैंने तुमसे कंपाउंड पूछे थे या बॉन्ड पूछे थे? क्या पूछे थे? बॉन्ड। तो बॉन्ड में बताओ ना कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। और ऐसा क्यों लगता है आपको सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? क्या क्या बोल रहे भाई? एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसीलिए। और कुछ? और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें अपना? अरे भाई तुम तुक्का ही लगा रहे हो, तो तुक्का अच्छे से लगा लो ना। ऑप्शन सी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। पक्का? देख लो, बुक करें फिर? हाँ, ब्लॉक करें? ब्लॉक लॉक करें? लॉक? ठीक ठीक है, ठीक। ओके भाई, ओके, ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, या लॉक कर लेते हैं। बस मेरे को एक बार कंफर्म करने दो, फिर मैं लॉक कर दूंगा। नहीं, मेरे को कंफर्म है, बस मैं बुक से एक बार कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ,
बस कंफर्म कर लेता हूँ एक और बार, थोड़ा डबल श्योर हो जाऊंगा ना। ठीक है भाई, तो हमारा सिंगल बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, ठीक है, उससे मजबूत डबल बॉन्ड होता है, और सबसे मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एकल वाला आबंध सबसे कमजोर होता है, फिर होता है द्वि, फिर होता है त्रि। ठीक है, ये होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, आबंध शक्ति। ठीक है, आबंध शक्ति। तो यहां से समझ में आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, चलिए उतार लिया भाई यहां तक? हाँ, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे देखते हैं। ये तो बॉन्ड के बारे में हो गया है ना। नेक्स्ट बच्चों, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? अब हमारा स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, पता है बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, हाँ, आगे जाके ये एक सब्जेक्ट, पहले आगे जाके ये एक बुक बनेगी, ठीक है, और फिर उसके आगे जाओगे तो ये एक पूरी किताब बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब पहले एक चैप्टर बनेगा, ठीक है, बुक बनेगा, फिर से एक सब्जेक्ट बन जाएगा, ये कहना चाहता। ठीक है, पहले क्या बनेगा? बुक बनेगा, फिर क्या बनेगा? एक सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। हाँ, अभी तो आप एक ही पार्ट पढ़ते हो, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये एकदम शुरुआत है। तो अगर कोई आगे जाके केमिस्ट्री में मास्टर्स करना चाहता है या पीएचडी करना चाहता है, ठीक है, मेरी तरह, ठीक है, तो वो समझ ले थोड़ा। तो बच्चों अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किनको बोलते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर known as organic compound। ठीक है, कार्बन के यौगिकों को, बच्चों ये बातें क्यों हो रही है? कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के यौगिक को क्या कहा जाता है? कार्बनिक। ठीक है, तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये हमारे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म like plant and animal are made up of organic compounds। ठीक है, सारे जीवित जंतु जैसे पादप और पशु सब कार्बनिक यौगिक से
बने होते हैं, से बने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम पूरी अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग्स बनी है सब के सब किससे बने हैं? कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, तुम्हें पता है जब कभी कोई मर्डर होता है तो वो बता देते हैं ना एग्जैक्टली 8 घंटे पहले मर्डर हुआ है या एग्जैक्टली इस टाइम पे मर्डर हुआ है, बताते हैं ना। या कोई बहुत पुरानी बॉडी भी मिलती है जो एकदम सड़ी गली होती है या उसका कंकाल मिलता है तो भी बता देते हैं कि इतने साल पहले मरा होगा, है ना। ये सब बता देते हैं ना, इतने दिन एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं। तो बच्चों वो कैसे बताते हैं? तुम सबको पता है हमारी जो बॉडी है ना, अभी मैंने क्या बोला, वो किससे बनी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? कार्बन है। तो कार्बन का एक फॉर्म हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसको ट्रेस करके, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी क्या होती है? डेड होती है, तो जो कार्बन का कंपाउंड होता है ना वो क्या होता है? क्या होने लगता है? डिकम्पोज होने लगता है, डिके होने लगता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, और जितना वो खत्म होता है उसकी उसी गति को, हाँ, या कितना खत्म हो चुका है उस चीज को हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं और हम बताते हैं कि कितने साल पहले हुआ है या कितने घंटों पहले हुआ है। ठीक है, और इस टेक्निक को बोला जाता है कार्बन डेटिंग। क्या बोला जाता है? कार्बन डेटिंग। ठीक है, और ये कार्बन डेटिंग हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं बच्चों? हाँ, किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, हम सब क्या है? ऑर्गेनिक है ना, हम सब क्या है? ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? ऑर्गेनिक चीजें हैं। ठीक है, अब बच्चों अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी बन सकते हैं, बहुत बड़े कंपाउंड्स बन सकते हैं, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, है ना। तो ये क्या है? बहुत बड़ा कंपाउंड है ना। हाँ, उसी तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बड़े बड़े भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं ये बड़े? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? ब्रांचिंग, और क्या होती है इनके अंदर? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, खुद से जुड़ने की शक्ति होती है ना। इसी वजह से ये क्या करते हैं? बड़े बनते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं? बड़े, मतलब और भी ज्यादा सिंथेसाइज हो सकते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे क्या है हमारे पास? वो है, देखो सबसे पहले क्या है? One of the reasons of the existence of large number of organic compound or carbon compound is that the carbon can link with another by the means of covalent bond or long chains। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन, मतलब लंबी श्रृंखलाएं इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अपने आप से क्या कर सकते हैं? जुड़ते जा सकते हैं। और अगर आप कोई अपने आप से जुड़ता जा सकता है तो कितना बड़ा भाई क्या बना सकता है? चेन बना सकता है ना। तो ये एक रीजन है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? लार्ज नंबर ऑफ वो बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टोटल आपके 6 टाइप्स होते हैं। उन सारे टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर उनकी नेमिंग भी है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहला समझ में आया कि इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बन पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्या पावर होती है? कोवलेंट बॉन्ड की, जिससे कि वो कर सकते हैं? खुद से जुड़ सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है? अनदर रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट द बैलेंस ऑफ द कार्बन इज 4। और दूसरा रीजन क्या है बच्चों? हाँ, बैलेंसी क्या है? 4। तो इस दिन इसीलिए मैंने पहली क्लास में इतना टाइम लगाया था ये दो प्रॉपर्टी को आपको समझाने के लिए। दो प्रॉपर्टी समझाई थी, एक कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंसी है, मतलब चतुर्दश क्या है? संयोजकता, उसकी एक प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या है? श्रृंखलन, यानी कि कैटिनेशन। ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और टेट्रावैलेंसी क्यों है? क्योंकि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते थे? 4, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या था? 6। तो पहले में 2 भर जाते थे, लास्ट वाले में कितने बच जाते थे? 4। अब इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आप आती है कि वो क्या बना सकता है? कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू वो क्या कर सकता है? बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड से क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, बस समझ में आ गई। इसीलिए हमें लार्ज नंबर ऑफ क्या देखने को मिलते हैं? लार्ज नंबर ऑफ क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, due to tetravalency and catenation property, there
कैन बी लार्ज नंबर ऑफ, देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चतु संयोजकता, संयोजकता और श्रृंखलन के गुणों की वजह से हमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिक देखने को मिलते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर दे दोगे कि व्हाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे, मतलब जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं ये बहुत सारे क्यों हैं, इसका आंसर दे दोगे। क्यों? कौन सी दो प्रॉपर्टी बच्चों? टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होता है, ये लार्ज नंबर में हमें फॉर्म इतने सारे वो दिखा पाता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पक्का? मिटाओ उसको, चलिए। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक के प्रकार। सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा, पहला है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। हाँ, दूसरा है बच्चों हमारा हैलोजेंस। हैलोजेंस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हैलोजेंस ही बोलते हैं, हैलोजन। भाई ये पीछे बातें मत करो, मेरे को एकदम पसंद नहीं है मैं जब लिखवाऊं और पीछे तुम बातें करो। पता है ये एक तरह का डिसरिस्पेक्ट होता है, कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और तुम अपने घुसर फुसर करे जा रहे हो। अगर इतने भी मैनर्स नहीं है ना तो घर से जाके पहले मैनर्स सीख के आओ। अगर 10 साल के स्कूल के अपनी लाइफ में इतनी मैनर्स नहीं सीखी तुमने। हाँ, तीसरा है हमारा एल्डिहाइड। क्या बच्चों? एल्डिहाइड। हाँ, हिंदी में इसको एल्डिहाइड ही बोलते हैं, सारे नाम इसको हिंदी में यही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनली गिवन नेम है, ठीक है, तो इनको हिंदी और इंग्लिश में सेम ही बोला जाता है, ठीक है। हाँ, नहीं, इन सब के नामों के पीछे मैं बताऊंगा क्या है एल्डिहाइड, ठीक है। फिर है बच्चों कीटोन। कीटोन 6 कीटोन, ठीक है। ये बहुत छोटे हैं कीटोन।
ठीक है। फिर है पांचवा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हिंदी में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं, कार्बो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 हो गए। ठीक है, हाँ 4 अल्कोहल बच गया, सबसे मेन तो बच ही गया अल्कोहल। ठीक है, तभी लगा कुछ छूट गया। अल्कोहल, अल्कोहल, एल्कीन बताऊंगा कहाँ आएगा। ठीक है, तो ये आपके 6 टाइप के क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ये 6 टाइप के हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप होते हैं। ठीक है, हाँ चलो बच्चों, अब ध्यान दो इधर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। हिंदी में नाम लिखा है तो बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के 3 टाइप होते हैं। हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं, 3। पहले हाइड्रोकार्बन का समझ लो। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक, बस समझ में आ गई। हाँ, इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बो मतलब कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, बस समझ में आ गई। हाँ, इसके अब 3 टाइप होते हैं, और तीनों टाइप बहुत खास होते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप इन तीनों टाइप को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 2 टाइप से बांट रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से बांट रखे हैं एक बार देख लो। 2 टाइप के बांट रखे हैं आपके बुक में, उससे बता देता हूँ। हाँ, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, संतृप्त और असंतृप्त, अच्छा तृप्त लिखा है, तृप्त। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, अब संतृप्त में एक कंपाउंड आता है जिसको कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है बच्चों, एल्केन। और असंतृप्त में 2 कंपाउंड आते हैं, एक होता है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। और मैंने आपकी जो सबसे बेसिक क्लास लगाई तो उसमें बताया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है बच्चों, फॉर्मूला आता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसके सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, सारे कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एल्केन के साथ। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं, एल्केन के साथ। एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज। ठीक है, एल्केन सीरीज। तो एल्केन सीरीज में देखो, एल्केन श्रृंखला। ठीक है, एल्केन श्रृंखला। तो बच्चों एल्केन का फॉर्मूला क्या है हमारा, वो है CnH2n प्लस में 2। ठीक है, तो एल्केन में हमारा, अगर मैं n की जगह 1 डालता हूँ, क्या डालता हूँ बच्चों, n की जगह 1 डालता हूँ, तो जहां जहां पे n की जगह 1 है वहां पे रखो, क्या होगा बच्चों,
C1H2 इंटू में 1 प्लस में 2, तो क्या रहेगा C1H2, 1 तो कहीं लिखते नहीं तो C को C लिख दो, H क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 और प्लस 2 कितना रहेगा 4। तो पहला कंपाउंड क्या बनता है हमारा CH4। पहला कंपाउंड क्या बनता है CH4। N का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जो इस फॉर्मूले में N है वो क्या है नंबर ऑफ एटम्स के लिए, ठीक है। तो पहला कंपाउंड क्या बनता है एल्केन से इसका CH4, ठीक है। अब मैं इसका नाम भी बताऊंगा कि कैसे नाम लिखते हैं, पहले आप सीरीज समझो कैसे होती है। अब अगर मैं N इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो क्या बनेगा C2H2 इंटू में 2 प्लस में 2 कितना आएगा भाई C2H कितना है 2 इंटू 2 4, 4 2 कितना आया 6, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है भाई, प्लस करना है भाई, 2 इंटू 2 प्लस 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब N इज इक्वल टू बच्चों 3 लेते हैं तो क्या आएगा C3H2 इंटू 3, हाँ प्लस में 2 कितना रहेगा C3H8, ठीक है। और N इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाएगा C4H10, और अगर N इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो बन जाएगा C5H12, ठीक है। डबल से दो ज्यादा, डबल से दो ज्यादा, ठीक है। तो 5 का डबल 10, 10 से दो ज्यादा क्या जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो। एल्केन क्या होता है डबल से दो ज्यादा, एल्केन क्या होता है डबल से दो ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कीन सीरीज की, इसकी बात करते हैं एल्कीन सीरीज की। नाम लिख लेना भाई, हाँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n, डबल के बराबर, डबल क्या डबल के बराबर बोल दो, क्या बोल दोगे डबल के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर n इज इक्वल टू 1 लूंगा तो देखो क्या होगा C1H2, C1H2 और C1H2, ऐसा कोई कंपाउंड फॉर्म हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों, क्योंकि C हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा 4, तो यहाँ पे चारों बॉन्ड बन गए क्या, नहीं ना, 2 ही बॉन्ड बने हैं ना, कितने बॉन्ड बने हैं 2, तो ये कंपाउंड स्टेबल है क्या, नहीं है ना। तो n इज इक्वल टू 1 पे ये कोई भी कंपाउंड नहीं देता है, n इज इक्वल टू 1 पे ये कोई भी कंपाउंड नहीं देता है। तो बचा क्या N2 पे ये कंपाउंड देता है, क्या देता है N2 पे C2H2 इंटू में 2 कितना रहेगा भाई C2H4, क्या कंपाउंड बन जाएगा भाई C2H4, ये पहला कंपाउंड होता है। फिर N इज इक्वल टू 3 क्या रहेगा C3H2 इंटू में 3 क्या रहेगा C3H6, N इज इक्वल टू 4 पे क्या रहेगा C4H8 और N इज इक्वल टू 5 पे क्या रहेगा C5H10, ठीक है। और ये जो हम सीरीज बना रहे हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जहां पर पहला कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में फर्क कितना हो, सिर्फ H2 का हो। देखो यहाँ पर CH2 का हो, कितने का गैप होना चाहिए CH2, तो इसमें अगर गैप चेक करोगे तो कितने गैप है, एक C का गैप है और 2 H का गैप है। अब इसमें और इसमें चेक करो, एक C का गैप है 2 H का गैप है, इसमें और इसमें चेक करो एक C का और 2 H का। अब यहाँ पे भी चेक करो, इसमें एक C का गैप है और 2 H का, इसमें चेक करो एक C का और 2 H का। यहाँ पे कितने गैप है, इसमें इन दोनों में कितने गैप है, एक C का और 2 H का। तो जहां पर भी CH2 का गैप फॉलो हो रहा होगा उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, क्या बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। बस समझ में आ गई, क्या बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब क्या बच गया, कौन सी सीरीज बच गई हमारे बच्चों, एल्काइन, कौन सी बच गई एल्काइन सीरीज, ठीक है। तो एल्काइन भी देख लेते हैं, एल्काइन, एल्काइन सीरीज, ठीक है। तो अब फिर से इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों CnH2n 2 माइनस, ठीक है CnH2n -2, ठीक है ये होता है, हाँ होता है ये। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो तुम बताओ क्या कंपाउंड बनेगा भाई, C की जगह 1 रखो, यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 और 2 में से 2 माइनस करेगा क्या आएगा 0, तो C1 और H0 ऐसा कोई कंपाउंड देखा है बनेगा, कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, H का कोई कंपाउंड ही नहीं है, H तो 0 हो गया, तो क्या 2 पे फॉर्म होगा, हाँ 2 पे फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। देखो 2 पे हो रहा है, देखो चलो एक बार देखते हैं 2 पे होता है कि नहीं। n इज इक्वल टू 2 तो क्या रहेगा C2H2 इंटू 2 माइनस में 2, तो क्या रहेगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा C2H2, ये बिल्कुल बनेगा C2H2। अब बोले भैया ये कंपाउंड कैसे बन जाएंगे,
हाँ, सी के हमें पता है 4 बॉन्ड बनते हैं, तो कैसे होगा, तो अभी बताऊंगा कैसे होगा। अब n इज इक्वल टू 3, तो क्या रहेगा C3H2 इंटू 3 माइनस में 2, तो क्या रहेगा C3H4, C3H4, देख रहे हो, डबल माइनस 2, तो डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, n इज इक्वल टू 4 क्या रहेगा बच्चों हमारा C4H, डबल से 2 कम कितना रहेगा 6, कितना रहेगा 6, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 5 क्या रहेगा, डबल से 2 कम C5H8, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज बन गई, ठीक है। तो ये है एल्केन सीरीज, ये है एल्काइन सीरीज, ये है एल्काइन, ये एल्केन एल्काइन एल्कीन और एल्काइन सीरीज, ठीक है। अब बच्चों दोनों तीनों सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, हाँ ये समझे एक बार। तो एल्कीन में जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे, हाँ हाँ, तो वो सब क्या से बनेंगे, सिंगल बॉन्ड से बनेंगे, किससे बनेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन में जितने कंपाउंड बनेंगे वो सब किससे बनेंगे, डबल बॉन्ड से, ठीक है। और इसमें कितने बॉन्ड से बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। जरूरी नहीं है कि सारे बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, अगर एक भी बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, एल्कीन, क्या होगा, एल्कीन। बात सुना है, H के साथ तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना, मान सकता है कि H के साथ, तो किसके साथ बनाएगा, दूसरे C के साथ बनाएगा ना, हाँ। तो अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो कौन सा कंपाउंड है वो, एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, क्या, एल्केन। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, हाँ बस समझ में आ गई। चलिए अब ये मिटाऊं, हाँ कलरफुल लग रहा है बोर्ड, अच्छा। ठीक है, तो आज के लिए इतने खत्म करते हैं। कल हम कल तो मैथ की क्लास है, हाँ, तो परसों की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको, मैंने यहाँ तक 5 तक लिख दिया, हाँ, आपका काम है 5 और लिख के लाने होंगे, ठीक है। पूरी 10-10 की सीरीज, हाँ बिल्कुल, कितना भी कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में, तो 10-10 की सीरीज तक कंप्लीट करके लाना इनको, कहाँ तक का, 10-10 का। और कल मैं आपको सिखाऊंगा, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इनके नाम लिखना, ठीक है। तो देखना कितने आसान है, तुम बोले भैया ये तो मक्खन है, ठीक है, क्या है, मक्खन, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, हाँ, ओए छुट्टी नहीं हुई है, हाँ। तो बात समझ में आ गई। होमवर्क क्या है, इनको 10 तक लिख के लाना है, और जहां तक आज कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे बोले भैया पढ़ाई नहीं है, पता नहीं 10th के बाद पढ़ेंगे लगता है, ठीक है, तो पढ़ाई करके आना, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उससे पहले आके सुनूंगा मैं जितना पढ़ा दिया उनमें से। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।